गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब पढ़ रहे होंगे और कल आपने विज्ञान ज़रूर पढ़ा होगा। कल मैंने शुरू किया था पाठ 2 रेशों से वस्त्र तक। अब तक आपने जान लिया कि पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को पादप रेशे कहते हैं और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को ही जांतव रेशे कहते हैं। आज हम जांतव रेशों के बारे में कुछ और जानेंगे। बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप ऊन प्रदान करने वाले किसी जंतु को जानते हैं, तो आपका उत्तर तुरंत आएगा कि भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है। और यह सही भी है। भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों से ही ऊन बनाया जाता है। हालांकि जिस वासस्थान पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं, वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। अच्छा बच्चों, अब ध्यान से इस तस्वीर को देखो। ये कौन से जानवर हैं? ये दोनों ही बकरियां हैं। कश्मीर में पाए जाने वाली इन बकरियों को अंगोरा बकरी और कश्मीरी बकरी कहते हैं। अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन और कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन से बने हुए शॉलों के बारे में आपने शायद सुना हो। वो बहुत हल्के मुलायम होते हैं, लेकिन बहुत अधिक गर्माहट प्रदान करते हैं। अब बच्चों, इस तस्वीर को देखो। क्या आप इस जानवर को जान रहे हैं? ये है याक। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। इस जानवर का नाम है लामा और इसी की तरह दिखने वाले इस जानवर का नाम है एल्पैका। ये दोनों ही दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं और इनसे भी ऊन प्राप्त होता है। ऊँट के शरीर के बालों से भी हमें ऊन मिलता है। तो ये थे कुछ और जानवर जो हमें ऊन प्रदान करते हैं। हमारे सर के बालों की तुलना में जिस प्रकार हमारे शरीर में पाए जाने वाले रोएं मुलायम होते हैं, उसी प्रकार भेड़ के रेशे भी 2 प्रकार के होते हैं। एक उनके दाढ़ी में पाए जाने वाले रूखे बाल और दूसरा त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। इन्हीं मुलायम बालों का उपयोग ऊन बनाने में किया जाता है। जब ऊन उत्पादन के लिए भेड़ों के बड़े बड़े झुंडों को पाला जाता है, तो उसे भेड़ पालन कहते हैं। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ पालन किया जाता है। सामान्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम के पहाड़ी इलाकों पर भेड़ पालन किया जाता है। इसके साथ साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानी भागों पर भी गडरियों द्वारा भेड़ों के झुंड को पाला जाता है। भेड़ें सामान्यतः शाकाहारी होती हैं। इन्हें घास और पत्तियां खाना बहुत पसंद है। भेड़ पालक हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली आदि भी भेड़ों को खिलाते हैं। रेशों की गुणवत्ता भेड़ों के पोषण व जलवायु पर निर्भर करता है, इसलिए भेड़ पालक उनके पोषण का बहुत ध्यान रखते हैं। घने बाल वाले भेड़ों से हमें अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए किया जाता है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में भेड़ों का चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। हमारे भारत में भी भेड़ों की कई नस्लें पाई जाती हैं, जैसे बाखरवाल, रामपुर बुशियार, नाली, मारवाड़ी और पाटनवाड़। ये सब हमारे भारत में पाए जाने वाले कुछ भेड़ों की नस्लें हैं।
उम्मीद है आज आपको भेड़ पालन और प्रजनन अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।